Okay, now we'll see the other positions. I'm not drawing the ray diagram, but just we can discuss uh, if object is at so and so position, where will be the image? If object is at infinity, image will be at focal, oh sorry, this side. इसमें देखो दूसरी साइड में बनने हैं ना. इनिशियली दे आर ऑन द अदर साइड, लास्ट में जो है सेम साइड में बनने. तो when object is at infinity, image will be at focal point image. फिर ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट किया टू बियॉन्ड 2f है. यहाँ पे सी नहीं बोलते, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, यहाँ पे बियॉन्ड 2f. तो इमेज विल बी बिटवीन f एंड 2f दिस साइड, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल. फिर अगर 2f पर है इधर भी 2f पर बनेगी, डबल ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो सेम साइज. और आगे ला रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे ला रहे हैं. अभी हम f एंड 2f के बीच में ले आए, तो ये पीछे जा रही, बड़ी हो रही इमेज. जब फोकल पॉइंट पर है तो इधर इनफाइनाइट पे बन जाएगी. फिफ्थ में, केस नंबर 5 में इनफाइनाइट पे बन जाएगी बड़ी इमेज. और आगे ले आए 6, केस नंबर 6, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर OC एंड F. तो कहाँ बनेगी? यहाँ कहीं पे बनेगी, अभी जो बनाई हमने. ये सेम वाली, ये वाली. इसमें भी 6 केसेस है, जैसे हमने वहां पे देखे थे मिरर्स में देखे थे. कौन वहां पे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस है. कॉनकेव में एक या एक दो ही केस होंगे. जब इनफाइनाइट पर है तो यहाँ पर फोकल पॉइंट पे बन जाएगी, फर्स्ट फोकल पॉइंट पे बन जाएगी. और जब इनफाइनाइट एंड जब फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाएगी कहीं पे. ये वाला केस, एक ही केस है बस. तो गॉट द क्लू कि हमें पर्टिकुलरली ये कॉन्वेक्स लेंस में various situations are there, you should have the rough idea what is the position of object, what will be the position of image. एक केस में माइनस आंसर आएगा v, जो लास्ट वाला 6 केस में v विल बी माइनस, बाकी सब प्लस आएंगे v दिस साइड. u माइनस रखने पड़ेंगे और v सारे प्लस आएंगे. ये वाला v माइनस आएगा 6 वाला. बोलो, it is somewhat similar to the what is called मिरर्स जैसा. उसमें बस रोल इंटरचेंज हो गया. वहां पे जो कॉनकेव का था, यहाँ पे कॉन्वेक्स का हो गया. ठीक है. This will help you out in predicting the answer or getting the rough idea about the answer and locations and so on. And ऑब्जेक्ट देखो, इधर ऑब्जेक्ट हमने सब सेम ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट किया है, और यहाँ पे इमेज बड़ी होती जा रही. इनफाइनाइट पे बहुत हाईली इनलार्ज बनेगी, इनफाइनाइट पे वेरी बिग इमेज. Can we do on this question? Just do it fast, then I'll show you the answer. Try to do yourself first. Show you the solution then. I have already written it.
find the position of object to get image size the twice of the object size if focal length of the lens is 10 centimeter. कौन सा लेंस होगा? बड़ी इमेज कौन बना रहा है? रियल ऑब्जेक्ट की. Will it be convex or concave? Convex. It is making the bigger image. One is here, one is here. For this position also bigger image. For position number 4 also bigger image this side. It has to be convex. It cannot be concave. It makes the image size smaller than the object size. यहाँ से क्यों मिल गया? It has to be the convex lens only. तो u को u ही ले लो. पिछली बार हमने x ले लिया था, -x लेके सॉल्व किया था. अभी u को u ही ले लेते हैं एज इट इज. और v जो है u के टर्म्स में लेके लेंस फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं. तो u एज इट इज, x नहीं ले रहे यहाँ पे. आई टोल्ड यू x लेने से क्या it is, you can take it or just without taking x. देखो see, for real image दो सिचुएशन हो सकती है. देखा हमने दो पोजीशंस पे बड़ी इमेज बनी. पहले रियल के लिए m is negative, f will be plus 10 centimeter because it is convex, it has to be plus focal length. ठीक है, फोकल लेंथ डिसाइड हो गई, प्लस है. u जो है दो पोजीशन, रियल इमेज में m जो है माइनस आता है, नेगेटिव आता है. तो वी नो दिस फार्मूला, जस्ट नाउ वी डिराइव्ड इट. m की वैल्यू -2 पुट कर दी, v by u. तो v कम्स माइनस ट्वाइस ऑफ u. u का डबल है, माइनस है बिकॉज यहाँ पे माइनस है. तो यूजिंग लेंस फार्मूला, पुटिंग द वैल्यू, u तो एज इट इज है, v की वैल्यू -2u. If we solve it, u comes 15, -15 more than focal length, 10 से ज्यादा. So this is this position. Focal point यहाँ पर है. ये this is the first case. Corresponding to this we get the twice image, twice inverted, minus, इसलिए minus. Second one is if m is +2, virtual वाली लेते हैं, सेम साइड में जो बन रही थी इरेक्ट इमेज. m2 लिया, इसमें वैल्यू पुट की 2, तो v comes twice of u. Using lens formula, solving for u, we get u -5. Which is this position, -5, less than focal point, ये वाली. Corresponding to 6 position, we get the twice image this side and virtual. इसीलिए m plus h dash b positive, h b positive. इसलिए जब image and object on the same side of the principal axis तो पॉजिटिव आता है. और जब image and object other side, image object इधर है, image इधर है, तब m will be negative. वो फर्स्ट केस था और सेकंड केस ये. एक केस में u is beyond f, सेकंड केस में u is within f, between focal point and optical center है. बहुत क्लोज होता है, ये क्लोज हो जाता है, सेम साइड में इमेज बनती है. इट एक्ट्स एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास which we use in the lab or palmist use. ज्योतिषी यूज करते, तुम्हारा हमारा हाथ की रेखाएं देखते वो लोग बड़ी बड़ी दिखती हैं.
All right, this remains important question. ये आ सकते बोर्ड में. You have to solve it like this. मिरर्स में हम लोगों ने u is equal to ऐसे ले लिया था, u is equal to -x, but you can do it directly. It's up to you. Directly भी किया तो कम स्टेप्स लगेंगे. You can do it like this also. ऑलराइट, तो जैसे मिरर में हमने m एंड f एंड u के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बनाया था, इसमें भी बना सकते हैं. देखो कैसे प्रूव दैट. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो मिरर फार्मूला ले लिया, सॉरी लेंस फार्मूला लिया, u से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ये तो कैंसिल हो गया. ओके, ये -1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये u बाई v रहेगा, और ये u बाई f एज इट इज. ये -1 जो इधर आके प्लस हो गया, एलसीएम ले लिया. तो लेफ्ट साइड में u बाई v है तो इन्वर्ट कर दिया, u एंड v को इंटरचेंज कर दिया, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगी. बट u बाई v इज कॉल्ड m, मैग्नीफाई, लीनियर मैग्निफिकेशन. तो ये फार्मूले से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, जो कि बोर्ड्स में अलाउड नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखो, यहाँ पे m इज इक्वल टू -2 पुट कर दो, और u डायरेक्ट आ जाएगा, -15 आ जाएगा. और जब m इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो u जो है ये -5 आ जाएगा. बट बोर्ड्स में यूज नहीं करना, नॉट टू बी यूज्ड इन CBSE. फर्स्ट मेथड ही यूज करना है, ये वाला ऊपर वाला. शॉर्टकट मेथड है, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर इसमें. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट करेंगे इसको. तो मिरर जैसे ये रिजल्ट्स है यहाँ पर, ओनली साइन कन्वेंशन. ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, बोर्ड में नहीं आएगा ये, जस्ट लिसन ओनली. देखो सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, तो इसकी इमेज कुछ यहाँ पे आएगी. जब दोनों लेंस दोनों सिंगल पीस था, जब ऐसे था, इमेज कहीं एक सिंगल इमेज आ जाएगी कहीं भी लेफ्ट साइड में मोस्टली. हाँ सर, आई हैव अ डाउट. इफ वी कट द मिरर, सो वो जो एक सिंपल प्लेन मिरर को हम कट करते हैं, तो वो दो अलग अलग मिरर के समान एक्ट करेंगे ना? यस यस. सो दो अलग अलग इमेजेस फॉर्म करेंगे. यस, वही तो बताने जा रहा हूँ मैं. तो लेंस में भी मिरर में भी एक जैसा होगा. जैसे फुल लेंस है, यहाँ पर इमेज कुछ बन रही है ना, सपोज यहाँ पे बन रही है, सोच लो थोड़ी देर के लिए. अभी जब कट कर देते हैं हम इसको और शिफ्ट कर देते हैं, कट करके नहीं, कट करके शिफ्ट करना है, केवल कट करके छोड़ना नहीं, होल नहीं कर देना उसमें. होल कर दिया तो कुछ फिर से इमेज वहीं पे बनेगी, ओनली ब्राइटनेस कम हो जाएगी. बट कट करके शिफ्ट किया हमने, कट करके शिफ्ट कर दिया, होल कर दिया, तो वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि हमने मिरर को आधा कवर कर दिया, तो विल देयर बी फुल इमेज? यस, ब्राइटनेस विल डिक्रीज. ऐसे लेंस को आधा कवर कर दो, है ना, लेंस को हाफ कवर कर दो, तभी भी वो पूरी इमेज बनाएगा और वहीं पे बनाएगा. और लेंस में होल कर दो बीच में, तभी भी पूरी इमेज बनाएगा, वहीं पे बनाएगा, और ब्राइटनेस थोड़ी कम होती जाएगी. इतनी नंबर ऑफ रेज कम होंगी, उतनी ब्राइटनेस कम होगी. ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेंस. एस्ट्रोनॉमिकल लेंस होते हैं ना, बड़े बड़े लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल. तो बड़े लेंस लेंगे, ज्यादा रेज आएंगी, कम से कम थोड़ी ब्राइटनेस बेटर होगी.
तो यहाँ पर कट करके और ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर ले जाएगा अपना, ठीक है, ऐसा। तो अभी इस लेंथ के लिए ये ऑब्जेक्ट ऐसा समझ लो, ऐसे इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस तरह से कुछ है, तो इसकी इमेज वहीं पर ही आएगी, ऐसा कुछ आ जाएगी इमेज, ऐसा कुछ आ जाएगी इमेज, ये I1 हो जाएगी। और नीचे वाला लेंस देखो, नीचे वाला पार्ट ऑफ द लेंस, ठीक है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा वो सिमेट्रिक होना चाहिए, गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा सिमेट्रिक होना चाहिए। एनीवे अभी देखो बराबर, तो ये अभी नीचे वाले लेंस के लिए ये ऐसा काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज ऐसे कुछ आ जाएगी, मतलब ये वाला पार्ट नहीं रहेगा उसका, क्योंकि वो केवल पॉइंट है, तो उस लेवल पे सोचना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये मेन इमेज थी, अभी ये दोनों पार्ट अपनी अपनी इमेज बना रहे हैं। तो बाकी वही फार्मूले लग के ये तुम्हारा, इसके लिए ये एच हो जाएगा, ये एच डैश हो जाएगा, इधर मैग्नीफाइंग पावर यू एंड वी तो चेंज होंगे नहीं, तो उससे हम एच डैश निकाल सकते हैं, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ये कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट ये आ जाएगी साइज। इस तरह से निकालते हैं, जो कि जेई में क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि अगर कट कर दिया तो आधा लेंस बन गया, लेकिन उसका पूरा लेंस सोच के, और जो पीछे हमने पढ़ा है ये जो सब पूरी थियरी पढ़ी है, फिर से एप्लीकेबल है, कुछ और नया नहीं है। इन्वर्टेड इमेज, जब ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे देखो, सपोज ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कौन सा केस से, 5 छोड़ दो, 4 वाला देखो, 5 इनफाइनाइट पे इमेज दिखा नहीं सकते। सपोज ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी ऐसे। सपोज ये 2 एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है, 2 यहाँ पे रखा है ऐसा, तो उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। तो उस लेवल पे सोचना है ना, यहाँ अभी इस लेंस के लिए यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो उसकी इमेज यहाँ बन गई, ये डॉट इमेज बनेगी, दैट्स ऑल। तो 2 इमेज बनाएगा, कट करके शिफ्ट किया, केवल कट होल कर दिया तो वही इमेज वहीं पे बनेगी, क्योंकि वो अपना अपना प्रिंसिपल एक्सिस कैरी करते हैं, दे एक्ट एज ए 2 इंडिपेंडेंट लेंसेज। तो ये तुम्हारा डाउट था कट करने से क्या होता है, एक्सप्लेन यू। We wanted to do this, we want to do this question also, even if ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, बट इट्स सिमिलर टू दिस है, जैसे अभी हमने किया था ना, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये, विच वाज आस्क्ड इन जेईई में, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी आ सकता है, हु नोस। सॉरी एग्जांपल जैसे देखो, diverging lens with the magnitude of focal length 25 centimeter is placed at the distance 15 centimeter from the converging lens. ये converging है, ये diverging है, दोनों के बीच में 15 है। एक मिनट, सॉरी, भी टेक्स्ट बुक का है क्या सर? नहीं, जेई मेंस के क्वेश्चन है 17 का। ओके सर, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा होगा 9.10 ऐसा कुछ होगा, चैप्टर का नाम नंबर पहले आता ना। ओके, नहीं आई तो थॉट सब मिस करके। ओके, देखो ये दोनों के बीच में 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, और इसकी फोकल लेंथ 20 दी हुई है, यहाँ पे लिख दी मैंने F2 की, F1 की यहाँ लिख दी। बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल्स ऑन द डाइवर्जिंग लेंस, एक ही लाइट, दो नहीं ले रहे, एक ले रहे,
एक नीचे भी आएगी, उसी के सिमेट्रिक जाएगी वो, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए केवल एक ही ले रहे हैं, ठीक है। कई सारी बीम रहेंगी, ऐसे भी रहेंगी, वो ऐसे चली जाएंगी, ऐसे उसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे जाएगा। तो वी टेक one ray only. The final image is formed. Options are given to you. So better reading the option, start solving. सॉल्व करना शुरू कर दो, फिर आंसर ढूंढो, आंसर मैच करो। तो क्या होगा, ये वाला लेंस जो है, जो इमेज बनाएगा, वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस लेंस की इमेज पोजीशन देख लो कहाँ बन रही है, लेंस फॉर्मूला यूज करके। This 1/v minus 1/u is equal to 1/f। तो फर्स्ट लेंस के लिए लगाओ, बोलो क्या लगाएं, फर्स्ट लेंस के लिए कैसे लगेगी, लेंस इक्वेशन, लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस मींस ये वाला सीक्वेंस में, ये सेकंड लेंस। तो व्हाट वैल्यूज आई शुड पुट इट, वी निकालना है ना, कहाँ पर इमेज बन रही है, वो फर्स्ट वो निकालनी है। यू कितना ले, यू कितना ले बोलो, पैरेलल लाइट्स, पैरेलल जब आती है, पैरेलल बीम, पूरी बीम ही पैरेलल है, मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। एक सिंगल रे पैरेलल है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट की टॉप, देखो यहाँ पे देखो, जब सिंगल रे लेते हैं, यहाँ से जैसे कहा गया एक रे केवल पैरेलल है, तो वो ऑब्जेक्ट के टॉप से आ रही, बाकी रेज पैरेलल नहीं है। बट इन्होंने क्या बोला, पूरी बीम ही पैरेलल है, बीम इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, तो वो इनफाइनाइट से आ रही होंगी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यू इज इनफाइनाइट, यू इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, यू वाला 1/इनफाइनाइट मीन जीरो। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, -25, तो v -25 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये इमेज बन गई I1 फर्स्ट लेंथ 25 सेंटीमीटर पर। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, बोलो इसके बाद क्या करें। अभी सेकेंड लेंस को, व्हाट सेकेंड लेंस विल फील कि ऑब्जेक्ट इज हियर, I1 will act as a object for second lens, रियल की वर्चुअल, रियल की वर्चुअल, सामने है रियल हो गया, जब इधर होता तो वो वर्चुअल होता, पीछे साइड में होता तो सब। आई गिव यू एग्जांपल, सपोज ये सन रेज आ रही है ऐसे ना, तो यहाँ पर सन की इमेज बन जाएगी, वो यहाँ पर सन रेज फोकस हो जाती है, यहाँ पर यू सी, तुम इधर से देखोगे ना, यहाँ से तुम दिखेगा सन यहाँ पर है, तो लेंस को दिखेगा सर यहाँ पर सन है, तो वो इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो कितनी दूरी पर रहेगा वो ऑब्जेक्ट, U2 कितना ले, U2 कितना ले, जल्दी बोलो, हाउ मच इज U2, ये 15 और ये 25, तो 40 सामने है, -40 रियल है, वो रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वहां पे, वहां पर इस लेंस को रियली रेज आती हुई दिख रही है, ये ऐसे सामने की साइड है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट,
और F2 कितना है? 20 सेंटीमीटर। बताओ जल्दी से सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है? 1/V2 minus 1/U2 is equal to 1/F2। इसे सॉल्व करो और V2 बताओ कितना आ रहा है। Put the value and solve it। V2 is equals to 40 40 40 से कौन सा ऑप्शन सही है? +40 की -40? it should be virtual है सर, तो फिर क्या होना चाहिए? आई एम आस्किंग ये प्लस है कि माइनस है, बताओ बस। प्लस प्लस है, सबका प्लस आ रहा है। हाँ। तो प्लस मीन्स अभी किधर? सामने की तरफ कि बिहाइंड द लेंस? इन फ्रंट और बिहाइंड? बिहाइंड। तो ऐसे कुछ ले जाएंगे ना, यस इस सर। तरह से। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज यहाँ बन गई। देखो सन जो है, सन यहाँ पर सन की रेज फोकस हो जाएंगी। यहाँ पे अगर तुम कोई पेपर पीस रखो ना ऐसा, सॉरी, यहाँ पे अगर तुमने कुछ पेपर पीस रखा है ऐसा, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा सन का इमेज, थोड़ी देर के बाद बर्न होने लगेगा वो। तो फाइनल इमेज इज रियल इमेज on the other side of the lens. Final image is real image on the other side of the lens। and कितनी लोकेशन है? आप ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन ढूंढने में भी टाइम लगता है, पता? 4 ऑप्शन दिए होते तो मैच करने में 2 जगह 3 जगह 40 दिख रहा है। कौन सा राइट ऑप्शन है? सब बी वाला होगा क्या? रियल रियल एंड वन में हाँ। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में भी है, इसीलिए जस्ट वी हैव टू डू एट लीस्ट दिस वन क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल? क्लियर टू एवरीवन? यस। तो इसमें 3-4 पॉइंट बहुत याद रखने पड़ते हैं ना। एक तो हमें साइन कन्वेंशन प्रॉपर याद पता होना चाहिए, लेंस फार्मूला याद रखना पड़ेगा, किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव वो भी याद रखना पड़ेगा, और इंटरमीडिएट इमेज बननी, पहला लेंस कहाँ बना रहा है इमेज वो निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड लेंस से कितनी दूरी पर है वो इमेज, और सेकंड लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर फाइनली इमेज आती है। सो मेनी पॉइंट्स यू टू रिमेंबर, बट इफ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर तो इजिली इट कैन बी डन। ओनली कैलकुलेशन एरर नहीं करेंगे तो हो जाएगा। But they tend to keep the moderate questions, but you can expect these questions. One odd question can be like this in board examination। Okay। एक क्वेश्चन ये भी है, बट इसको हम अभी न करके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़ा हैवी क्वेश्चन हो चुके हैं। थोड़ा सा लाइट पार्ट और कंप्लीट कर लेते हैं। दैट क्वेश्चन इज पेंडिंग, आई विल एक्सप्लेन यू। हाउ डू वी डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस? Power of the lens is the reciprocal of focal length, है ना? It is the measure of convergence और divergence of lens। कितना कन्वर्ज करा पा रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितना ज्यादा कन्वर्ज करा पा रहा है ना। More converge it do, more power it will have। If it is not able to converge or diverge, ray will go parallel to the principal axis, f will be infinity, power will be 0। I mean, it is the reciprocal of focal length, it is the reciprocal of focal length। So P is equal to 1/f। What is the unit of power? पावर का यूनिट वाट नहीं लिखना, जूल्स पर सेकंड नहीं लिखना, वो मैकेनिकल पावर थी, ये लेंस की पावर है ना। पावर विल बी, जो फोकल लेंथ है उसका यूनिट डाल दो, फोकल लेंथ का m, तो माइनस m इनवर्स आ जाएगा।
एक दूसरी यूनिट भी है, डायोप्टर भी बोलते हैं, डायोप्टर, डोंट राइट डॉक्टर, है ना, रिलेटेड टू डॉक्टर बट इट इज डायोप्टर। डी सिंबल है। और मीटर इनवर्स, तो 1 डायोप्टर विल बी 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, दिस यू नो 10th में पढ़ा होगा। तो power can be negative or positive both because it depends upon the focal length. If we deal with the convex lens, उसकी focal length पॉजिटिव होती है तो पावर भी एक मिनट, हाँ, कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होगी, कॉनकेव की नेगेटिव होगी, बिकॉज कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस होती, तो अगर फोकल लेंथ माइनस है तो पावर भी माइनस आ जाएगी। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 100 ऊपर आ जाएगा, और नीचे अभी एफ तुम्हें सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी हमने कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया, दो बार एफ को कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट हो गया है, अभी 100/f आ गया है, तो अभी सेंटीमीटर में सर कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। जस्ट मिनट, अभी वो ये स्क्रीन जाएगी, दूसरी आएगी, वेट, जस्ट वेट। ये जा नहीं रही, हैंग हो गया, एक मिनट वेट करो थोड़ा। सर लास्ट 2 मिनट्स ही है। 2 मिनट बचे, लेट अस सी, विल मेक द यूज ऑफ 2 मिनट्स, उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, व्हाट वी आर डिस्कस, पावर का डिस्कस कर रहे थे ना, तो कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था? ये यहाँ तक हो गया, तो देखो, अगर पावर फोकल लेंथ नहीं सेंटीमीटर है, यहाँ तक 1 डायोप्टर हो गया था।
हाँ सर। यहाँ तक हुआ था? हाँ, यहाँ से Okay. शुरू करना था। Okay. हाँ, Power is the reciprocal of focal length. P is equal to 1 by F. SI unit of power is diopter. D symbol है. और मीटर इनवर्स because F SI unit of focal length should be मीटर, तो ये ऊपर चला जाएगा मीटर इनवर्स. One diopter is 1 meter inverse. And power of concave lens will be positive because उसकी focal length positive होती है. And power of concave will be negative because इसकी माइनस होती concave की. अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो f को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा and f you have to put in centimeter. My question is this: find the power of concave lens of focal length 20 centimeter. तो ये फॉर्मूला लिख लिया, सेंटीमीटर में दिया तो ये सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लिख दिया. तो 100 अपॉन 20 सेंटीमीटर, बट कॉनकेव है इसलिए माइनस. तो कितना आंसर आ रहा है? -5 डायोप्टर. क्लियर? Any difficulty in this? पावर का सिंबल P लेंगे. डोंट राइट द यूनिट पावर की वाली पावर पड़ी वो नहीं है, ये जूल्स पर सेकंड नहीं, वॉट नहीं है. दिस इज लेंस की पावर है. इट इज मीटर इनवर्स और डायोप्टर. एंड पावर कैन बी नेगेटिव आल्सो फॉर कॉनकेव. हाउ मच टाइम लेफ्ट? लास्ट मिनट. ओके, एंड हो जाएगा किसी भी वक्त. ठीक है. यहाँ तक हो गया. तो और कितना पढ़ा है ये चैप्टर? जब तक खत्म नहीं होता उतना बड़ा है. ठीक है, दिवाली से पहले खत्म नहीं होगा. एक्स्ट्रा क्लास लिए तब खत्म हो सकता है. मेन अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रह जाएंगे एक लेक्चर के बाद. उसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2-3 लेक्चर लगते हैं, 2. ओके, नेक्स्ट